हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो प्रारंभिक विद्युत है, जिसमें आप लोग धारा क्या होती है, वोल्टता क्या होती है, इनके बारे में अध्ययन करते हो। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, क्योंकि LPCPT2 का जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसके अलावा जितने भी आपके टेक्निकल के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे DRD हो, चाहे DMRC हो, चाहे LMRC हो, सभी के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा जो IT फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, और इसके अलावा ध्यान रखना, इसकी अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो कि BHM टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जाके इसको ज्वाइन करें, तो वहाँ आपको PDF फाइल मिल सकती है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि विद्युत मात्रा की इकाई है। देखो, विद्युत मात्रा जो होता है उसको आवेश को कहा जाता है, और आवेश की जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है वोल्ट, और फिर दे रखा है वाट, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कूलाम, और चौथा दे रखा है एम्पियर। तो कूलाम जो होगा इसकी यूनिट होगी। दूसरा है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। तो एम्पियर और सेकंड देखो किसकी इकाई है। तो यहाँ ये कूलाम नहीं होगा, यहाँ आवेश होगा। आपने पढ़ा होगा कि I बराबर होगा वो Q/T होगा, और Q बराबर क्या होगा, I/T होगा। I की जो यूनिट होगी वो एम्पियर होगी, और समय की क्या होगी, सेकंड। तो ये किसके बराबर होगा, कूलाम के बराबर होगा। मतलब इकाई पूछा है, इसका मतलब ये कूलाम के बराबर होगा, और कूलाम किसकी यूनिट होती है, आवेश की। अगला है पदार्थ की प्रतिरोधकता किस बात पर निर्भर करती है। तो आपसे प्रतिरोध नहीं पूछा, प्रतिरोधकता पूछिए। तो यहाँ रो का मान पूछा है, तो रो आपको पता है कि L बराबर 1 लेते हो और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर लोगे, तो R बराबर क्या होगा, रो। तो इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का जो प्रतिरोध होगा वो उसको क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता। तो आप लोग लंबाई और एरिया को तो फिक्स कर देते हो, तो इसका मतलब दो ही बातों पर निर्भर करेगी प्रतिरोधकता, पदार्थ की प्रकृति क्या है और टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ आपका ताप जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला दे रखा है एम्पियर घंटा में कूलाम क्या होंगे। तो देखो, एम्पियर घंटा अभी आपने सवाल किया था जिसके अंदर लिखा था I बराबर क्या था, Q/T था। तो Q बराबर क्या आएगा, I/T होगा। जब Q बराबर I/T होगा तो एम्पियर आना चाहिए, और यहाँ टाइम आना चाहिए सेकंड के अंदर। तो इस घंटे को आप लोग क्या करोगे, सेकंड में चेंज करोगे। तो सेकंड में चेंज करोगे तो कितने सेकंड होंगे, 3600। तो इसका मतलब 3600 कूलाम क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। अगला, आवेश की गणना किस सूत्र से करेंगे। तो अभी आपने पढ़ा था कि I बराबर जो होगा वो Q/T होगा, तो Q बराबर I/T होगा। अगला है कि आवेश का निर्धारण जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। जैसे ये सोडियम का एक परमाणु है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इस पर क्या आएगा, धनायन आ जाएगा, धनावेश होगा ये। और ये क्लोरीन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो इस पर क्या आएगा, माइनस। तो ये क्या होगा, मतलब इसके ऊपर क्या आएगा, ऋणायन। तो आवेश आएगा या नहीं आएगा, या आवेश कितना होगा, तो वो डिपेंड किस बात पर निर्भर करेगा, इलेक्ट्रॉन पर। और वैसे भी आपने फार्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर क्या होता है, N/E होता है, कि इलेक्ट्रॉन कितने, उन सभी का जो आवेश होता है वो पूरा आवेश कहलाता है। अगला है विद्युत दाब की इकाई क्या है। तो विद्युत दाब की जो यूनिट होती है, विद्युत दाब जो होता है वो वोल्टेज को कहा जाता है, विभव को कहा जाता है, और विभव की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होगी। अगला है किसी पिंड पर विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होता है। तो अभी आपने पढ़ा था कि ये जो अभी क्वेश्चन पूछा था कि आवेश का निर्धारण, तो वो सेम क्वेश्चन है, बस लाइनिंग थोड़ी सी चेंज है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला है साइमन किसके समान है। तो देखो, साइमन जो होता है वो चालकता की इकाई होती है, और मोह भी क्या चालकता की इकाई होती है। तो यहाँ ये साइमन जो होगा किसके बराबर होगा, मोह के समान होगा। अगला है विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है। तो विशिष्ट चालकता जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा, और विशिष्ट प्रतिरोध की जो यूनिट होती है वो 1/में विशिष्ट जो प्रतिरोध होगा उसकी ओम/मीटर होगी। 1/में ओम है, इसको तो आप लिख सकते हो महो, और जो नीचे मीटर पड़ा है उसको मीटर वैसे ही रख दो। तो यहाँ देखो महो प्रति मीटर होगा, तो ये इसका B ऑप्शन नहीं होगा, इसका D ऑप्शन राइट होगा। तो D ऑप्शन आप यहाँ सही कर सकते हो। अगला है प्रतिरोधकता का मात्रक, तो ओम/मीटर होगा। अगला है एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है। तो एम्पियर सेकंड जो होगा वह विद्युत आवेश या विद्युत मात्रा की यूनिट होगी। अगला चालकता, तो चालकता की इकाई अपने पढ़ा था कि महो या साइमन। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि शक्ति की सही सूत्र नहीं है। तो पावर का जो फार्मूला जो होता है वो P बराबर VI होगा। इसके अलावा I² R होगा, और इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, V² बटा में R कर सकते हो। अब देखो V² बटा R है, तो यहाँ V² के बटा में R में नहीं दिया, तो यहाँ देखो इसको क्या बनेगा। तो देखो, शक्ति का सही सूत्र नहीं पूछा आपसे, तो 1/R को आप क्या लिख सकते हो, G लिख सकते हो, चालकता। तो मतलब ये क्वेश्चन ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा होगा ये, क्योंकि इसमें भाग में R आना चाहिए। अगला 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होगा। तो 1 कैलोरी में देखो कितने जूल होंगे,
तो 1 कैलोरी में जो जूल होते हैं वो 4.187 जूल होंगे। किलो है तो इसको 1000 से गुणा करेंगे तो पॉइंट यहाँ से आकर यहाँ जाएगा, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला दे रखा है कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होगा। तो यहाँ देखो इसमें मीट्रिक बिट्री से ऐसा नहीं पूछा गया, तो अगर पूछा जाता तो आप मीट्रिक और बिट्री के अकॉर्डिंग दे देते हैं, लेकिन आपसे नहीं पूछा तो आप लोग जो होगा 746 मान कर ही क्या करेंगे, इसका राइट आंसर करेंगे। अगला दे रखा है कि 250 वोल्ट और 50 वाट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसके लिए आप जिस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका देखो जो रेजिस्टेंस P बराबर आपने पढ़ा होगा V² बटा में क्या होगा R होगा, तो यहाँ से R निकालेंगे तो V² अपॉन में क्या कर सकते हो, P कर सकते हो। तो वोल्टेज का स्क्वायर देखो कितना आएगा 250 इंटू 250 और पावर कितनी आएगी 50। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250। अगला एक मोटर में बहती धारा दोगुनी कर दे तो उत्पादित गर्मी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हीट आपसे पूछा गया है, तो H बराबर क्या होगा I² RT होगा। तो देखो धारा को अगर आप दोगुनी करेंगे तो हीट क्या होगी 4 गुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोध है वो 100 मिली वोल्ट एक प्रतिरोध पर वोल्टेज जो है वो 100 मिली वोल्ट है, धारा इसके अंदर है 100 माइक्रो एम्पियर, तो उसका मूल्य क्या होगा। रजिस्टेंस का मान पूछा है, तो R बराबर होगा वो V/I होगा और वोल्टेज का मान है 100 मिली, तो यहाँ मिली का मतलब 10⁻³ और इसको क्या लिख सकते हो 100 इंटू 10⁻6। ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये -6 ऊपर जाके क्या बनेगा प्लस का 6 बनेगा और ऊपर प्लस का 6 और माइनस का 3 है। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 1000 को क्या लिख सकते हो 1 किलो। अगला निम्न में से कौन सा घटक जो है वो AC/DC दोनों पर समान व्यवहार करता है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है AC/DC दोनों पर क्या करता है समान व्यवहार करता है। अगला है कि प्रतिरोध का मान किससे स्वतंत्र रहता है। तो देखो लंबाई पर निर्भर करेगा, तापमान पर भी डिपेंड करेगा और पदार्थ की प्रकृति कैसी है, लेकिन उसकी आकृति कि उसका राउंड है, त्रिभुजाकार है या वर्ताकार है, इस बात पर यह निर्भर नहीं करता। अगला है 50 किलो ओम की चालकता क्या होगी। तो 1/50 किलो को क्या लिख सकते हो 10⁻3, क्योंकि चालकता जो होगी वो प्रतिरोध का क्या होता है व्युत्क्रम होगी। तो ये 10⁻3 ऊपर जाएगा तो ये तो बन जाएगा मिली और 1/50 का जो डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.02 महो। अगला इलेक्ट्रोमोटिव बल द्वारा प्रदान की गई है। इलेक्ट्रोमोटिव बल यानी कि EMF जो होता है वो काम क्या करता है। तो ये एक विद्युत आपूर्ति स्रोत होता है, ये सुचालक पथ नहीं होगा यहाँ पे। EMF द्वारा प्रदान की जाती है, तो EMF एक आपूर्ति स्रोत द्वारा, एक विद्युत आपूर्ति स्रोत के द्वारा ये प्रदान किया जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ राइट होगा। अगला है कि 750 वाट विद्युत इस्त्री की तुलना में 1500 वाट हीटर का प्रतिरोध। तो देखो वाट क्षमता इसकी ज़्यादा होगी तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा। अगला दे रखा है कि 20 ओम के अवरोध में से 10 एम्पियर की धारा प्रवाह करने पर कितनी शक्ति खपत होगी। तो देखो पावर का फार्मूला लगा सकते हो, P बराबर होगा I² इंटू क्या होगा R होगा। I देखो 10 एम्पियर है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100 और 100 को जब 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, I का 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100 और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2000 को क्या लिख सकते हो 2 किलो वाट। अगला दे रखे कि वोल्टेज ड्रॉप क्या है। जैसे ये है, ये रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप जैसे मान लिया 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट क्या है इसके विभव का अंतर ही तो होता है, तो यानी कि दो बिंदुओं का विभव का क्या होगा अंतर होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ राइट होगा। अगला है DC विद्युत में आपूर्ति क्या होती है। तो DC विद्युत में आपूर्ति क्या होती है 0 हर्ट्ज होगी। अगला दे रखे कि 1 किलोवाट 250 वोल्ट के 4 हीटर को किस प्रकार से लगाने पर अधिकतम उष्णता प्राप्त होगी। तो आपको हीट ज़्यादा चाहिए, तो हीट ज़्यादा चाहिए तो करंट ज़्यादा फ्लो होनी चाहिए, तो समांतर क्रम में उनको आप लोग क्या करोगे जोड़ोगे। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20 वोल्ट है और सप्लाई स्रोत 20 वोल्ट है, 20 ओम का प्रतिरोध है, 3 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो इसरो के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपसे देखो वाट घंटा पूछा, तो पहले आप वाट निकालें, तो वाट निकालने के लिए 20 के अपॉन में क्या करेंगे R करेंगे, तो वोल्टेज का स्क्वायर कितना होगा 20 इंटू 20 और जब रेजिस्टेंस का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पावर जो आएगी वो कितनी आएगी 20। अब घंटा देखो पावर इंटू घंटा है ना, तो 3 मिनट में घंटे कितने होंगे 3 बटा में क्या कर दोगे 20, ऊपर 60 बचेगा नीचे भी 60, जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 1 वाट घंटा। अगला दे रखा है कि 60 वोल्ट है और 6 किलो ओम का प्रतिरोध है, तो इसमें धारा क्या होगी। तो देखो I बराबर जो होगा वो V/R होगा, तो 60 बटा में 60
6 करेंगे और किलो का मतलब 10⁻3। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 10 और -3 ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा मिली। तो 10 मिली एम्पियर आपका यहाँ राइट आंसर होगा। अगला है 240 वोल्ट हीटर को 120 वोल्ट के ऊपर उपयोग करने पर उष्णता क्या होगी। तो आपसे क्या पूछा कि उष्णता पूछा, जब आप वोल्टेज को आधा करोगे तो इस समय इसके अंदर जो हीट जाने वाली, जैसे देखो H बराबर क्या होता है I²R/T होगा, और I²R क्या होता है पावर होगी, और I²R की जगह V²/R भी ले सकते हो। तो देखो वोल्टेज का आप लोग क्या करोगे आधा करोगे ना, तो हीट भी क्या होगी 1 में क्या होगी चौथाई हो जाएगी। तो डी सी ऑप्शन आपका यहाँ राइट होगा। अगला एक संवाहक का अवरोध किस बात पर आधारित नहीं है, यानी कि एक कंडक्टर जो होगा उसका रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड नहीं करता। तो लंबाई, त्रिज्या और टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, लेकिन भार पर निर्भर नहीं करेगा। इसके अलावा आवृत्ति और उसका भार तो आपको बता ही दिया, ईएमएफ और इसके अलावा आकृति। तो इन 4 बातों पर प्रतिरोध का मान निर्भर नहीं करता, ये आपको थोड़ा सा यहाँ याद रखना है। आवृत्ति, भार, ईएमएफ और आकृति कि चालक की शेप कैसी है, तो इन 3 बातों पर निर्भर नहीं करती। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा जो उपकरण है वो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। तो वॉशिंग मशीन या मिक्सी या टेबल फैन होते हैं, ये चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जबकि जो टोस्टर जो होता है जिसमें आप ब्रेड सेकने का कार्य करते हो, तो ये क्या करता है उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला दे रखा है, निम्न में से विद्युत धारा का उसमें अनुप्रयोग नहीं है। तो स्त्री जो होती है उसमें अनुप्रयोग होता है, और हीटर जो होता है ये भी अनुप्रयोग होता है, केतली भी होती है। इन सभी के अंदर आप लोग काम क्या करते हो उष्मा प्राप्त करके किसी चीज़ को गर्म करने का काम करते हो। लेकिन जो टेबल फैन जो होता है ये क्या होती है कुंडली बनी होती है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला दे रखा है कि 1000 वाट का हीटर 240 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया, तो हीटर में बहने वाली धारा क्या होगी। तो इसके लिए आप लोग देखो पावर दे रखी है, आपको वोल्टेज दे रखी है, तो P बराबर VI, और यहाँ से I बराबर क्या करोगे P/, में क्या करोगे V करोगे। जब आप लोग 1000 को 240 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 पर जाएगा, तो यहाँ 4.116 जो होगा आपका यहाँ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि धारा I है और वोल्टेज V है, तो शक्ति का फार्मूला क्या होगा। तो शक्ति का जो फार्मूला होता है P बराबर VI होगा, तो यहाँ सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है कि 6 वोल्ट पर 1.2 एम्पियर की धारा लेने वाले बिजली के बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। तो R बराबर होगा वो V/, में I होगा। वोल्टेज का मान 6 और 1.2 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 60 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आपका राइट आंसर होगा। अगला है किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर में लगे हैं, यदि एक लैंप जल जाए तो अन्य लैंप क्या होंगे। तो देखो समांतर में घर में आपके जितने भी कनेक्शन करे होते हैं, अगर आपका एक लैंप फ्यूज हो जाता है तो बाकी लैंप पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो यहाँ बाकी लैंप प्रभावित नहीं होंगे। अगला दे रखा है कि किसी तार से 5 सेकंड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 60 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इससे आधे प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो देखो आधा प्रतिरोध है ना, तो देखो 5 सेकंड के अंदर देखो H बराबर क्या होगा I²R/T होगा, टाइम उतना ही है। इसका मतलब यहाँ I² और R इन दोनों में आपको संबंध देखना है। देखो रेजिस्टेंस आपने क्या कर दिया आधा, तो धारा क्या हो जाएगी 2 गुनी, 2 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा 4, 4 को इसे डिवाइड करेंगे तो 2। लेकिन वास्तव में धारा क्या हो रही है 2 गुनी हो रही है। तो पहले 60 जूल थी, सॉरी हीट जो है वो 2 गुनी उत्पन्न हो रही है, पहले 60 जूल थी तब कितनी हो जाएगी 120 जूल आपका यहाँ राइट आंसर होगा। अगला दे रखा है कि 3 सेकंड से किसी तार से होकर गुजरने वाला होकर 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो तार में धारा क्या होगी। तो धारा I बराबर क्या होगा, यहाँ Q/T होगा। Q का मान आपको दे रखा है 30 और टाइम कितना दे रखा है 3 सेकंड, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 एम्पियर। अगला है जूल प्रति कूलाम किसकी इकाई है। तो ये DMRC मेंटेनर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो जूल किसकी इकाई होती है कार्य की, और कूलाम किसकी इकाई होती है आवेश की। तो W/Q जो होता है वो V के बराबर होगा, वोल्ट के बराबर होगा, कि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया जो कार्य होता है वो विद्युत विभव कहलाता है। तो विभव की क्या होती है इकाई होगी। अगला क्वेश्चन है कि 50 वाट के 10 लैंप को प्रतिदिन 10 घंटे तक जलाया जाता है, तो एक माह में कितने किलोवाट घंटा खपत होगी। बिजली आपको बतानी है कितने किलोवाट घंटा खपत होगी। तो देखो 50 वाट के 10 लैंप है, तो टोटल वाट कितनी होगी 500, 10 घंटे डेली जलते हैं, तो एक दिन का खर्चा आप निकालो
500 को आप 10 से वाट इंटू घंटा बटा में क्या करेंगे 1000 करेंगे। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 0 5 आ जाएगा। और एक दिन में 5 यूनिट खपत हो रही है तो 30 दिनों में कितनी होगी 150, क्योंकि आपसे यहाँ एक माह का पूछा गया है। अगला है किसी बिंदु का विभव 20 है तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाने में किया आवेश लाने में किया गया कार्य। तो अभी मैंने आपको परिभाषा भी बताई थी, तो वो सेम क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो ये 20 जूल होगा। अगला समांतर से संबंधित दो एक जैसे लैंप 230 वोल्ट से जुड़े तो प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज क्या होगी, तो प्रत्येक लैंप पर 230 वोल्ट ही होगी। अगला दे रखा है कि 100 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध 500 ओम है, प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा खपत करने के लिए कितने समय तक कार्य करेगा। यानी कि आपसे अब की बार घंटे पूछ ले कि इस घंटे के अंदर यानी कि कितने घंटे लेगा वो 1 किलोवाट की ऊर्जा खपत करने के लिए। तो इसका देखो एक यूनिट बराबर क्या होगा, वाट इंटू घंटा बटा में क्या करेंगे 1000 करेंगे। तो यूनिट तो एक होगी। अब वाट निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, पी स्क्वायर बटा में आर करेंगे, वी स्क्वायर बटा में आर करेंगे। तो 100 इंटू 100 बटा में क्या करेंगे 500, 500 इससे कट गया, यहाँ आएगा 20, तो पावर आ गई 20। ठीक है, तो पावर कितनी आएगी 20। तो यहाँ एक प्रत्येक किलोवाट घंटा, प्रत्येक किलोवाट मतलब एक हो गया, यहाँ वाट आ गया कितना 5 वाट अभी अपने हल किया था। तो 100 इंटू 100 और नीचे कितना आएगा 500, इसका 20 आया था। तो वाट तो आगे देखो यूनिट बराबर क्या होगा, वाट इंटू घंटा बटा में क्या आएगा 1000। तो यूनिट की जगह तो एक आएगा, वाट की जगह कितना लिखोगे 20 और घंटे की जगह क्या लिखोगे घंटा, नीचे कितना आएगा 1000। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 50 घंटा आपका यहाँ राइट आंसर होगा। तो 20 घंटे को आप लोग यहाँ सही कर लें, तो यहाँ कितना आएगा 50 घंटे आपका राइट आंसर होगा। अगला है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। तो घरों में आपने देखा होगा मीटर के अंदर जो बाहर बिजली का जो भी मीटर लगा होता है उसका जो ऊपर लिखा होता है kWh, तो वाट घंटा क्या होगा राइट आंसर होगा। अगला है समान वोल्टता के लिए निम्न में से किस लैंप का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा। तो जितने भी आपके घरों में जो लैंप लगे होते हैं तो सभी पर वोल्टेज सेम होगी। तो प्रतिरोध अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध उस लैंप का होगा जिसका क्या होगा वाट क्षमता कम होगी। तो यहाँ डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि समान वोल्टता पर 25 वाट और 100 वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या अनुपात होगा। देखो 25 वाट का जो लैंप होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो जब आप इसकी पावर का डिवाइडेशन करेंगे तो देखो 100 वाट की पावर को करोगे तो यह आएगा 4:1। तो जो P बराबर आपने पढ़ा होगा वी स्क्वायर बटा में आर, तो मतलब रजिस्टेंस जो होगा वो पावर का व्युत्क्रमण अनुपात होगा। तो यहाँ आपका जो उल्टा करोगे विपरीत करोगे तो 4:1 आपका क्या राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विद्युतीय राशि को 1 किलोवाट से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऊर्जा को प्रदर्शित कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि 240 वोल्ट और 100 वाट लैंप का प्रतिरोध 120 वोल्ट 200 वोल्ट लैंप से कितना अधिक होगा, कितना होगा। तो देखो इसको किस तरीके से हल करेंगे, 240 वोल्ट इसका रेजिस्टेंस निकाल लें तो वी स्क्वायर बटा में आर का फार्मूला इस्तेमाल करें। तो 24 को 24 से गुणा करें तो इस लैंप का प्रतिरोध आएगा 576 ओम। इसको हल करेंगे तो आएगा 120 इंटू 120 और जब आप 200 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 से ये कट गई, 12×72। तो यानी कि ये इसको कितना गुना होगा, तो 72 को 8 से गुना करेंगे तो 576, यानी कि इस लैंप का जो प्रतिरोध होगा वो 8 गुना ज़्यादा होगा इस लैंप से। अगला है समांतर में संयोजित 4 प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध खोल दें तो क्या होगा। तो देखें इस तरीके से 4 समांतर में प्रतिरोध लगा देते हैं। अब ये मान लिया कि चौथा जो प्रतिरोध ओपन हो गया, तो देखो 1 2 3 टोटल धारा क्या होगी, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धारा क्या होगी घटेगी। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन राइट होगा। अगला दे रखा है कि 20 ओम का प्रतिरोध है, 100 वोल्ट के स्रोत से शक्ति किए गए 2 समांतर परिपथ में कुल धारा क्या होगी। यानी कि 10 वोल्ट है और 20 ओम के 2 प्रतिरोध है, तो आपको धारा बतानी है टोटल परिपथ में कितनी होगी। तो पहले वाला देखो आई क्या होगी 10 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आधा, और ऐसे पथ परिपथ में कितनी शाखाएं हैं 2, तो आधी आधी करोगे तो कितनी आ जाएगी 1 हो जाएगा। अगला किसी प्रतिरोधक का मान घटने पर प्रतिरोधक में धारा क्या होगी। तो प्रतिरोध का मान घटेगा तो धारा क्या होगी बढ़ेगी।
अगला एक परिपथ पर लगाया गया वोल्टेज क्या होगा यदि इसमें 0.5 एम्पियर धारा वहन करने पर 10 वाट उत्पन्न करें। तो P बराबर VI का फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो 10 बराबर क्या होगा 0.5 मतलब 1/2 इंटू क्या लिख सकते हो आप लोग यहाँ V लिख सकते हो। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 20 आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाह करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो इसका मैं तरीका बता देता हूँ किस तरीके से करेंगे। राइट आंसर यहाँ बी होगा। तो देखो आई बराबर जो होता है वो Q/T होगा और Q की जगह आप N × E/T लिख सकते हो। तो यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब N का मान पूछा है। धारा कितनी है 1 एम्पियर और टाइम कितना 1 सेकंड। तो इसका मान 1 रखें और N गुणा में इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19/1। N को आप यहाँ छोड़ दें, इस सारी संख्या को इसके भाग में लेकर के जाएँ। तो 1/1.6 गुणा 10⁻19, तो माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 1 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो भी होगा। अगला है विद्युत क्षेत्र को विद्युत प्रतिबल इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसको विभव कहा जाता है। अगला है 2 हीटर मेन से समांतर में जुड़े, यदि एक हीटर कोयल जल जाए तो दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दूसरा पहले की तरह क्या करेगा, काम करेगा। अगला 1 मिनट तक आवेश प्रचालित हो तो धारा 1 एम्पियर हो। एक चालक से 1 मिनट में कितना आवेश प्रचालित हो कि धारा 1 एम्पियर हो। तो देखो इसको कैसे करेंगे। आई बराबर होगा वो Q/T होगा। ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है थोड़ा गलत है, तो क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। तो आई का मान कितना 1 है, तो Q का मान आपको निकालना है। तो I × T होगा। अब देखो यहाँ टाइम सेकंड में लिया जाता है, जबकि आपको यहाँ क्या दे रखा है 1 मिनट दे रखा है। तो धारा का मान तो 1 आएगा और आवेश कितना आएगा यहाँ, सॉरी टाइम कितना आएगा 60 सेकंड। तो 60 आंसर होना चाहिए। तो यहाँ 60 गुलाम, यहाँ ऑप्शन सही है। देखो 60 गुलाम जो होगा राइट आंसर होगा। अगला 1 एम्पियर को परिभाषित किया जा सकता है। तो आई बराबर जो होगा वो क्या होगा Q/T। इसका मतलब 1 गुलाम जो आवेश होगा अगर 1 सेकंड में प्रवाहित होगा तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। अगला 1 किलोवाट घंटा कितनी विद्युत ऊर्जा के समान होगा। तो 1 kWh जो होगा वो किसके बराबर होगा। तो किलो का मतलब क्या होगा 1000 और वाट को वाट छोड़ो जूल में बदलना है इसको, तो इसको सेकंड में चेंज करना है। तो वाट और यहाँ कितना लिख सकते हो, और घंटे की जगह 3600 सेकंड। ठीक है, तो वाट सेकंड तो किस में चेंज होगा, जूल के अंदर। और 3600 और 1000 इसको जब आप हल करेंगे तो इसका कितना आंसर होगा 36 गुणा में 10⁵ और वाट सेकंड को क्या ले सकते हो जूल। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ राइट होगा। अगला है कि 100 वाट है, 220 वोल्ट है और इधर ये 100 वाट और 110 वोल्ट है कि प्रतिरोध कितना किस अनुपात में होगा। तो इसको आप लोग हल करें। तो इसका देखो रेजिस्टेंस आएगा 220 × 220 अपॉन में कितना आएगा 100 आएगा। इसको करेंगे तो 484 आएगा पहले लैम्प का। दूसरे लैम्प का अगर निकालोगे आप लोग तो 110 × 110 बटा में 100, इसको करेंगे तो कितना है 11 121। तो 484 जो होगा वो 121 का कितना गुणा, 4 गुणा। तो इसका मतलब 4:1 होगा, जिसको आप 4 लिख सकते हो। अगला है कि 200 वोल्ट एक परिपथ की विद्युत धारा 5 मिली एम्पियर हो तो शक्ति खपत क्या होगा। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। 200 वोल्ट है, पावर क्या होती है P बराबर यही होगा। धारा का मान 5 है और मिली है, तो मिली तो इसको आप क्या करोगे भाग में 1000 दे दें। 1 0 से ये 2 0 कट गई, 5 दूनी 10, तो 10 से 10 कटेगा तो कितना आएगा 1 वाट आपका यहाँ राइट आंसर होगा। अगला विद्युत क्षेत्र को परिभाषित किया जा सकता है। तो बल प्रति इकाई के रूप में इसको आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। अगला चालकता क्या होगी, लंबाई के समानुपाती नहीं होती, लंबाई के पर निर्भर करती है, लंबाई की व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्योंकि देखो G बराबर क्या होगा 1/r होगा और आप लोग यहाँ R का फार्मूला लिखें। R का जो ρl/a होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब G जो होगी वो लंबाई की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें दे रखा है कि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 10.3 सेकंड में 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो धारा क्या होगी। अब आपको यहाँ बिलियन का मतलब पता होना चाहिए। बिलियन का मतलब होता है 10⁹ तो देखो आपसे धारा पूछी गई है यहाँ पे। तो यहाँ आई बराबर क्या होगा N × E अपॉन में क्या होगा T होगा, क्योंकि Q अपॉन में T होगा और Q को आप N × E लिख सकते हो। तो देखें किस तरीके से हल करेंगे। तो आई बराबर क्या होगा N का मतलब 10⁹ हो गया
और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब यहाँ माइनस आप इस्तेमाल नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन पर, -1.6। नीचे टाइम कितना है 10⁻³ तो अब इसको हल करेंगे तो देखो किस तरीके का आपका आंसर आएगा। 1.6 तो वैसे ही आएगा और -3 ऊपर जाके क्या बनेगा प्लस, और प्लस का कितना हो जाएगा 12, 10⁻12 और 10⁻−19। तो यहाँ इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 10⁻−7, यानी कि 1.6 गुणा 10⁻−7 आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ इसके आगे 1.6 गुणा और लिख लें आप। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समान लंबाई के दो तापक पहले श्रेणी में जोड़े गए फिर समांतर में जोड़े गए, तो श्रेणी से समांतर में ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो पहले इसको आपने श्रेणी में जोड़ा है और फिर समांतर में जोड़ा, तो इसका जो हीट का अनुपात समांतर में ज़्यादा होगा तो 4 गुना इसका ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 220 वोल्ट और 200 वाट है और 220 वोल्ट 100 वाट है, तो इन लैंपों का आपने क्या किया 220 प्रदाय से शोषित किया, तो शक्ति पूछी गई यहाँ से कितनी होगी। तो देखो परिपथ की टोटल पावर आपको निकालनी है, तो दोनों की देखो लैंपों की जो है ना वो रेटिंग तो सेम है लेकिन वाट क्षमता अलग अलग है, वोल्टेज रेटिंग सेम है। तो इसको हल करने का तरीका मैं बता देता हूँ किस तरीके से हल करेंगे। आप P = I² से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ जहाँ से आप जल्दी कर सकते हो। जैसे आप लोग रेजिस्टेंस को हल करते हो समांतर में, वैसे आप इसको हल करें। तो ऊपर 200 यानी कि ऊपर तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दें 200 गुणा में 100 और नीचे इन दोनों का ऐड कर दें, तो ऊपर आएगा 200। 200 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 33.3 परिपथ की टोटल पावर मिल जाएगी यहाँ से। अगला है कि 18 एम्पीयर की धारा किसी परिपथ से आधे मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत मात्रा क्या होगी। आवेश पूछा आपसे, Q बराबर क्या होगा I × T होगा। Q का मान I का मान 18 आएगा और आधा मिनट का मतलब 30 सेकंड होंगे, तो यहाँ 18 × 3 = 54, 540 कूलम्ब राइट आंसर होगा। अगला दे रखे कि 100 वाट 200 वोल्ट जो बल्ब है 160 वोल्ट की आपूर्ति से संबंध करने पर ऊर्जा खपत कितनी होगी। तो देखो इसका फार्मूला P बराबर जो होगा वो क्या होगा V² R होगा। तो रेजिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं वोल्टेज पर, यह मैंने अभी आपको बताया था। तो वो पावर जो होगी वो वोल्टेज की क्या होगी समानुपाती होगी। पहले 200 वोल्ट थी, अब कितनी होगी 160। तो आप लोग काम क्या करें, इसको किस तरीके से हल करेंगे, ऊपर 160 लेके नीचे 200 और इसका कर दें स्क्वायर। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा 8 और 4 से कर दें तो 4 और 5, तो ऊपर आएगा 16, नीचे आएगा 25 और पहले पावर कितनी थी 100। इसको ऐसे गुणा करें 25, इसको काटेंगे तो 16 चौके 64 आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। तो V² का फार्मूले का इस्तेमाल करें। 200 × 200 वोल्टेज 200 है और पावर कितनी है 100, तो काटेंगे तो इस कितना आएगा 400 ओम राइट आंसर होगा। अगला है 230 वोल्ट 529 ओम की लैंप की शक्ति क्या होगी। तो P बराबर आपसे पूछा है V² में क्या होगा R होगा और 230 × 230 529 और 23 को 23 से गुणा करें तो 529 आएगा, 529 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 100 वाट आपका राइट आंसर होगा। अगला 6 एम्पीयर की जो धारा है वो किसके बराबर होगी। I = Q/T होगा। यहाँ 6 है तो इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा 6, तो 6 कूलम्ब प्रति सेकंड। अगला है ताप बढ़ने पर तांबे से धारा, तो तांबे का धारा तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और धारा क्या होगी कम होगी, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ राइट होगा। अगला है कि 1 वाट शक्ति के 470 ओम में से धारा का मान क्या होगा। तो देखो आपको इसको किस तरीके से हल करेंगे। तो पावर तो आपको दे रखी 1 वाट और रेजिस्टेंस दे रखा 470 ओम, तो P बराबर होगा वो I² × R होगा। तो यहाँ P/R बराबर क्या कर सकते हो, I का स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आएगा √। तो इसको क्या करो 1/470 √। तो इसको आप लोग हल करेंगे तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो 46 मिली एम्पीयर होगा। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बोर्ड पर समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि इसका √, है तो √, किस तरीके से हल किया जाता है, ये मैथमेटिक तरीके से हल किया जाता है। तो मैथमेटिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि इसका रूट जो होगा वो किस तरीके से हल कर सकते हो, जहाँ किसी संख्या का रूट नहीं निकलता। अगला निम्न में से किस प्रकार के पदार्थ में धारा जो होगी न्यूनतम होगी। तो अचालक होंगे उनमें न्यूनतम होगी। अगला है विद्युत निम्न में से विद्युतीय राशि नहीं है। तो वोल्टेज विद्युतीय राशि होती है, करंट विद्युतीय राशि होती है। और
शक्ति विद्युतीय राशि होती है, जबकि दूरी जो होती है वो भौतिक राशि होती है। अगला V और I का मान ज्ञात होने पर I बराबर होगा वो V/R होगा। अगला है धारा या करंट किस में मेजर की जाती है, तो ये जो होगी वो एम्पियर में मेजर की जाती है। प्रतिरोध किस में यूनिट मेजर किया जाता है, तो ये ओम में। अगला है कि 3 प्रतिरोध है जिनको 120 ओम, 270 और 330 ओम है। इनको आपने सभी को श्रृंखला में जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप लोग काम क्या करेंगे, इन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब इनकी काउंटिंग करेंगे तो 720 आपका यहाँ राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से क्या एक रेगुलेटेड विद्युत आपूर्ति के आउटपुट में वोल्टता को बदल सकते हैं। इंजेक्ट वोल्टता, लोड धारा और तापमान धारा। देखो इसका क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से समझना। जैसे आपने घर में देखा होगा कि आपके घर में जैसे 240 वोल्ट आ रही है, तो एक समय ऐसा भी होगा जब 230 वोल्ट आएगी, तो वोल्टेज चेंज होती है कि या तो पीछे से जो वोल्टेज है वहाँ जो भेजी जा रही है उस वोल्टता में कमी होगी, जिसको आप इंजेक्ट वोल्टता बोल सकते हो, या लोड धारा बढ़ गई, तो लोड धारा बढ़ेगी तो लाइन में वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, या टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर भी चालकों का प्रतिरोध बढ़ेगा, तो उसकी वजह से लाइन में ड्रॉप ज़्यादा होगा, तो आपको वोल्टता जो होगी वो कम मिलेगी। अगला है कि 100 वाट और 220 वोल्ट लैम्प का प्रतिरोध क्या होगा, तो यहाँ ये प्रतिरोध नहीं है, देखो ऑप्शन में एम्पियर लिखा तो ये धारा होगा। तो इसको आप लोग देखें तो I बराबर जो होगा वो P/V होगा। पावर आपको दे रखा है 100 और वोल्टता दे रखी है, ये डिवाइड करेंगे तो 5/11 आंसर होगा। अगला है धातु की प्रतिरोधकता। धातु की प्रतिरोधकता या तो ओम इंटू मीटर में या ओम इंटू सेमी में। तो यहाँ मीटर तो दिया नहीं, तो सेमी दिया है, लेकिन आगे माइक्रो भी लगा रखा है, क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो 10⁻⁸ से 10⁻⁶ के बीच में होती है। अगला विद्युत ऊर्जा का मात्रक कौन सा है, तो ये किलोवाट होगा। ये तो शक्ति का इकाई है, किलोवाट वोल्टेज का इकाई है, किलोवाट आपका यहाँ राइट आंसर होगा। अगला इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा उसके बराबर ही होगा। लेकिन वोल्ट जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये ऊर्जा की इकाई है, तो यहाँ आप आवेश की जगह कूलाम नहीं लगाएंगे, जूल का इस्तेमाल करेंगे। अगले क्वेश्चन में दे ही रखा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो ये ऊर्जा की इकाई होती है। अगला निम्न में से विद्युत की इकाई है, तो विद्युत की जो इकाई है, विद्युत बोला जाता है ऊर्जा को, तो इसकी जो इकाई होगी वो kWh या किलोवाट घंटा होगी। अगला पूछा गया है कि शीशे की प्रतिरोधकता। शीशे की प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी प्रतिरोधकता 20.8 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अगला दे रखा है कि 250 वोल्ट है और 100 वाट का लैंप है, इसका प्रतिरोध पूछा है। तो देखो रेजिस्टेंस का जो मान होगा वो 20 के आर होगा, तो 250 × 250 और नीचे 100 रखेंगे, तो 1 0 से 1 0, ये 0 से ये 0, 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625 आपका राइट आंसर होगा। अगला है BOT। तो BOT को यूनिट भी कहा जाता है, और एक जो यूनिट होगी वो जो होगी 1 किलोवाट घंटा के बराबर होगी। अगला दे रखा है कि 2 किलो ओम का प्रतिरोध। तो देखो किलो का आप लोग यहाँ चेंज कर दें, तो किलो को चेंज करेंगे तो किलो की जगह आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे, किलो की जगह 10⁻³ और 10⁻³ का मतलब क्या होता है 1000। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ राइट होगा। अगला है पावर। तो पावर की जो यूनिट होती है वो वाट होगी। और अगला क्वेश्चन है कि एक हीटर 200 वोल्ट पर 4 एम्पीयर की धारा खींचता है तो कितनी बिजली खपत करता है। तो देखो P पूछिए, वाट पूछा है, तो पावर पूछिए, तो P बराबर V ही होगा। 250 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1000 वाट, यानी कि 1 किलोवाट आपका राइट आंसर होगा। अगला है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट में 1 किलोवाट घंटा होगा। और अगला पूछा निम्न में से AC की सामान्य तरंग कौन सी है, जो अपने नॉर्मली जो इस्तेमाल किया जाता है वो साइन वेव होती हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है कि मानव शरीर का सामान्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ये आपसे गीली अवस्था या सूखी अवस्था ऐसा नहीं दिया, तो आप लोग यहाँ जो एवरेज जो बताएगी लगभग 100 ओम होगा, तो यहाँ आपका राइट आंसर बी होगा। अगला एक लैंप का प्रतिरोध क्या होगा, यदि वो 120 मिली एम्पियर धारा खींचता है और इसकी वोल्टेज दे रखी है 12.6 वोल्ट। तो देखो इसको किस तरीके से हल करेंगे। आर बराबर क्या होगा, V/I होगा। वोल्टेज का मान 12.6 और धारा आपको दे रखी है 20। 120 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आएगा 10⁻3। ठीक है, तो यहाँ आपसे रेजिस्टेंस पूछा है, तो ये देखो किस तरीके से हल करेंगे। यहाँ ये वैल्यू कट रही है क्या, तो देखो,
तो 12 126, इसको देखो 126 ऊपर लिख लें, नीचे कितना आएगा 120, और क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और आ जाएगी तो 10 आ जाएगा। 1 2 3, तो 1 2 यहाँ बचेगा 1260। तो 1260 को आप लोग काम किया करो 12 से डिवाइड करें, तो 12 एकम 12 कट गया, ऊपर से 6 उतरेगा, फिर यहाँ संख्या नहीं जा रही तो जीरो लगा दो, ऊपर जीरो, तो यानी कि 105 ओम जो होगा आपका यहाँ राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से किस परिपथ विन्यास में प्रत्येक घटक के आर पार वोल्टता समान होती है? तो समांतर क्रम जो संयोजन जो होता है उसमें ये कंडीशन होगी कि जिसमें आपको वोल्टेज समान मिलती है। अगला है 100 वाट 200 वोल्ट और 200 वाट 100 वोल्ट के दो लैंप है वो सीरीज में जुड़े हैं, टोटल रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो देखो पहले इस लैंप का रेजिस्टेंस निकालें, तो इसका जो रेजिस्टेंस निकालोगे तो इसका आएगा आपका 400, दूसरे का निकालेंगे तो 100 × 100 अपॉन में 200, इसका आएगा 50, दोनों सीरीज में जुड़े हैं तो कितना आएगा 450। अगला है कि 1 वोल्ट, तो अभी मैंने आपको बताया था V बराबर जो होता है वो W अपॉन में Q होगा, मतलब 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होगा 1 वोल्ट, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ये टॉप 6 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इस वीडियो में देख लेते हैं कि इस PDF फाइल में कितने क्वेश्चन हैं जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं। तो मतलब एक वीडियो में आपको और प्रोवाइड करवाऊँगा इसके, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।